अगला सवाल क्या है, ये भी 2025 में ही पूछा हुआ है बेटे। तो यहाँ पे नन्ही सी ट्रिक चल रही है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गैसियस फेज रिएक्शन है, ए गैस गिव्स आउट बी गैस, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स आउट सी गैस प्लस डी गैस। तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम से कनेक्ट करके रखा हुआ है। जब गैसियस फेज रिएक्शन होती है तो हमें वहां पर वॉल्यूम के बारे में भी सोचना होता है और हमें प्रेशर के बारे में भी सोचना होता है। सबसे पहले में सोचना होता है कि क्वेश्चन किसकी टर्म्स में दिया है, वॉल्यूम की टर्म में दिया। अब हमें पता है कि किसी भी गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, वॉल्यूम से कनेक्ट करना है कंसंट्रेशन को। तो P क्योंकि अगर जब भी आप रेट लिखोगे तो हम तो रेट तो कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं ना, A प्लस बी गिव्स आउट, हमें प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, तो रेट क्या लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू A इंटू बी हो जाएगा कंसंट्रेशन के। अब इधर लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, रेट इक्वल टू K इंटू A टू दी पावर P एंड B टू दी पावर Q, ऐसे लिखेंगे ना। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। P और Q को तो अभी हम यहाँ पर मान लो कि 1 ही है, क्योंकि ज्यादा बात करी गई नहीं है इसके बारे में, सिर्फ इसके वॉल्यूम के बारे में बात की गई है। चलो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी इक्वल एन अपॉन वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। और आपको पता है कि एन अपॉन वी गैस के लिए कंसंट्रेशन होता है। तो अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेशन, तो इस क्वेश्चन से क्या निकाल रहे हो, कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो अगर वॉल्यूम 1/3 घट रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। पढ़ो, इन्होंने बोला कि इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द रिएक्शन रेट बिकम्स x टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। जब आप 1/3 कर देते हो वॉल्यूम को, तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, x टाइम बढ़ जाती है। तो उस x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये निकालना है। अब हमें ये पता चल गया कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम आपका, देखो बेटा, कंसंट्रेशन आपका, अगर वॉल्यूम आपका 1/3 घट रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 3 गुना, है ना, 3 टाइम्स। तो बस अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। ये वाली बात ध्यान रखनी, मैंने तभी बोला गैसियस फेज रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन और ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम से रिलेट करके दिया हुआ है या फिर प्रेशर से। ठीक है, तो बस अब हम कर देंगे रेट। हमने ये प्रीवियस रेट क्या बन जाएगा, पहला रेट 1 क्या होगा हमारा, के इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन बोल रही है कि जैसे ही हम वॉल्यूम को 1/3 करते हैं तो जो कंसंट्रेशन है ए की वो 3 टाइम्स ए हो जाती है, बी की 3 टाइम्स बी हो जाती है। तो ये पुट करो, अब आप यहाँ से करो 3 9 के इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अभी देखो ये क्या है, ए इंटू, ये दोनों क्या है, प्रीवियस रेट। तो यानी कि जो नया रेट है रेट 2, जो नया रेट है या रेट 2 जो है वो 9 टाइम्स ऑफ रेट 1 हो गया, है ना। तो कितना गुना बढ़ा, 9 गुना बढ़ा। तो दिस इज 9 टाइम्स।